नमस्कार दोस्तों, मैं जयराम पटेल आज़ाद अपने YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, हमने अपने पिछले वीडियो में देखा मध्य प्रदेश में सड़क परिवहन। आज हम देखेंगे मध्य प्रदेश में रेल परिवहन एवं वायु परिवहन। मध्य प्रदेश में रेल परिवहन की बात करें तो मध्य प्रदेश में इसकी लंबाई 5,992 किलोमीटर, जो भारत के कुल रेल मार्ग के 9.5% है। कितनी है? 9.5%। अगर हम थोड़ी इस मध्य में बात करें कि भारत में अंग्रेज़ों की ट्रेन चलाने का क्या उद्देश्य था, अगर हम इस उद्देश्य पे बात करें तो इनका उद्देश्य था कि कच्चे माल को बंदरगाहों तक पहुंचाना। अर्थात मध्य प्रदेश में वनों की विविधता पाई जाती है, यहाँ पर उच्च क्वालिटी की लकड़ी पाई जाती थी, जैसे साल, सगौना, शीशम आदि भी पाई जाती है। तो इसे बंदरगाहों तक कैसे पहुंचाया जाए? एक्चुअली में मध्य प्रदेश पहाड़ी इलाका है, पहाड़ी क्षेत्र है। यहाँ पर यातायातों का साधन या सड़कों का विकास उस समय इतना ज़्यादा नहीं था कि जंगलों तक सड़क बनाई जा सके। थोड़ा ट्रेन इन्हें आसान लगा कि ट्रेन की पटरी वहाँ तक आसान तरीके से पहुँच सकती है, वो इसके माध्यम से ज़्यादा सामान अपन बंदरगाहों तक ले जा सकते हैं। यहाँ पर कोयला भी बहुत उच्च क्वालिटी का पाया जाता था, तो वह कच्चे माल को अपने देश ब्रिटेन भेजते थे। इस उद्देश्य से इन्होंने भारत में ट्रेन चलाना शुरू किया। ये सब डलहौजी के शासनकाल में हुआ। किसके शासनकाल में? लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी ने सोचा कि भारत में इसके लिए ट्रेन चलाई जाए। और अगर हम तारीख की बात करें कि भारत में पहली ट्रेन कब चलाई गई, तो तारीख आता है 16 अप्रैल 1853। अर्थात 16 अप्रैल 1853 को लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में भारत में प्रथम ट्रेन चलाई गई, जो मुंबई से ठाणे के बीच चलाई गई थी। कहाँ चलाई गई थी? मुंबई से ठाणे के बीच। अगर हम मध्य प्रदेश के सापेक्ष में बात करें तो यहाँ से क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से बनते हैं कि मध्य प्रदेश में पहली ट्रेन लाइन कब बिछाई गई और यह कहाँ से कहाँ तक बिछाई गई? मध्य प्रदेश में पहली ट्रेन सेवा कब प्रारंभ की गई? अर्थात मध्य प्रदेश में पहली ट्रेन कब प्रारंभ की गई? तो इन सब के बारे में हम देख लेते हैं। अगर हम मध्य प्रदेश में रेल लाइन की बात करें तो मुंबई से दिल्ली बिछाई जा रही थी ट्रेन लाइन। कहाँ से? मुंबई से दिल्ली। अगर हम इसके डेट की बात करें तो 1865 से 78 के मध्य, जो मुंबई से दिल्ली 1865 से 1878 के मध्य बिछाई जा रही थी, यह मध्य प्रदेश से होकर गुजरती थी। अर्थात 1865 से 1878 के मध्य बिछाई जाने वाली ट्रेन लाइन मध्य प्रदेश में पहली ट्रेन लाइन थी जो बिछाई गई थी। अगर हम प्रारंभ की बात करें कि मध्य प्रदेश में ट्रेन कब प्रारंभ की गई, तो तारीख आता है 1867, सन आता है 1867। कोलकाता से इलाहाबाद होते हुए जबलपुर आई थी। कहाँ से? इलाहाबाद होते हुए कहाँ आई थी? जबलपुर। अर्थात मध्य प्रदेश में पहली ट्रेन इलाहाबाद से जबलपुर 1867 में चलाई गई थी। किसी बुक्स में इसकी डेट 1865 भी मिलती है कि 1865 में इलाहाबाद से जबलपुर चलाई गई थी, लेकिन MPPSC जो मानता है, UPSC जो मानता है, वो 1867 को मानता है। हाँ, 1800 ट्रेन पटरी की बात बोल सकते हैं कि 1865 में
रेल लाइन बिछाई गई थी, लेकिन प्रारंभ की गई थी। बिछाना और प्रारंभ करने में अंतर होता है। बिछाना का मतलब रेल लाइन बिछाना, और प्रारंभ करना तो वहाँ से ट्रेन गुजरना। भारत में अगर रेलवे जोनों की बात करें तो इनकी संख्या 18 है, जिनमें से एक मध्य प्रदेश के जबलपुर में है, अर्थात मध्य प्रदेश में एक रेलवे का जोन जबलपुर में भी है। अगर हम इसकी बात करें कि जबलपुर को रेलवे जोन कब बनाया गया और इसे क्या नाम दिया गया, तो 1 अप्रैल 2003 को जबलपुर को जोन बनाया गया और इसे पश्चिम मध्य रेलवे नाम दिए गए, अर्थात पश्चिम मध्य रेलवे जबलपुर में है। कहाँ है? जबलपुर में है। अगर हम मध्य प्रदेश में रेलवे स्टेशनों की बात करें तो वर्तमान मध्य प्रदेश में लगभग 723 रेलवे स्टेशन हैं। क्या है? रेलवे स्टेशन। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन इटारसी होशंगाबाद में है। कहाँ है? इटारसी होशंगाबाद। इटारसी होशंगाबाद की एक तहसील है। इटारसी मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है। क्या है? सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है। मध्य प्रदेश में रेल लाइन 5 जोनों से आती हैं। कितने जोनों से आती हैं? 5 जोनों से। अगर हम इनके नाम की बात करें तो पश्चिम मध्य, उत्तर मध्य और दक्षिण पूर्व। फिर सुनिए, पश्चिम, पश्चिम मध्य, मध्य, उत्तर मध्य और दक्षिण पूर्व। इन 5 जोनों से मध्य प्रदेश में ट्रेनें आती हैं। मध्य प्रदेश में रेल सेवा आयोग के मुख्यालय की बात करें कि मध्य प्रदेश में रेल सेवा आयोग का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है, तो भोपाल में अवस्थित है। कहाँ अवस्थित है? भोपाल। मध्य प्रदेश में रेल सेवा आयोग का मुख्यालय भोपाल में अवस्थित है। इसके 3 क्षेत्रीय मुख्यालय भी हैं, भोपाल, रतलाम और उज्जैन। मध्य प्रदेश में रेल कोच रिपेयर फैक्ट्री का मुख्यालय भी भोपाल में है। क्या? रेल कोच रिपेयर फैक्ट्री का मुख्यालय भी कहाँ है? भोपाल में है। रेल कोच रिपेयर फैक्ट्री का मुख्यालय भी मध्य प्रदेश के भोपाल में है। मध्य प्रदेश के भोपाल में रेलवे रिक्वायरमेंट का मुख्यालय भी भोपाल में है। किसका? रेलवे मेंट बोर्ड का मुख्यालय भी कहाँ है? भोपाल में है। रेलवे स्लीपर बनाने का कारखाना कहाँ अवस्थित है? क्वेश्चन बनता है कि मध्य प्रदेश में रेलवे स्लीपर बनाने का कारखाना कहाँ है? तो जहाँ के अपने शिवराज सिंह हैं, बुधनी सीहोर में पड़ता है, तो रेलवे स्लीपर बनाने का कारखाना बुधनी सीहोर में है।
कहाँ है? बुधनी सीहोर, बुधनी सीहोर में रेलवे स्लीपर बनाने का कारखाना है। डीजल इंजन का कारखाना कहाँ है? तो वो इंदौर में है। अगर डीजल इंजन की बात करें, डीजल इंजन कारखाना तो नाम होता है इंदौर। यहाँ से कुछ क्वेश्चन और हैं जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, हम उन्हें भी थोड़ी थोड़ी देख लेते हैं। मध्य प्रदेश का एक रेल मार्ग है बीना कटनी बिलासपुर, जो है कोयला के लिए प्रसिद्ध है। क्या? बीना कटनी, बीना कटनी बिलासपुर से होकर जाने वाला रेलवे मार्ग कोयले के लिए प्रसिद्ध है। मध्य प्रदेश में भोपाल एक्सप्रेस जो है वो भोपाल से दिल्ली के मध्य चलती है। इसे ISO 9001 प्रमाण पत्र प्रदान किया गया। इसे भोपाल एक्सप्रेस, भोपाल एक्सप्रेस, इसे ISO 9001 प्रमाण पत्र प्रदान किया गया। यह भोपाल से दिल्ली के मध्य चलती है। मध्य प्रदेश में एक ऐसा रेलवे स्टेशन है जिसे ISO 9001 प्रमाण पत्र भी प्रदान किया गया। उसका नाम है हबीबगंज, भोपाल में स्थित है। हबीबगंज, हबीबगंज, हबीबगंज रेलवे स्टेशन एक ऐसा स्टेशन है जिसे ISO 9001 प्रमाण पत्र प्रदान किया गया। हबीबगंज के बारे में एक क्वेश्चन और बनता है कि हबीबगंज रेलवे स्टेशन भारत का प्रथम प्राइवेट रेलवे स्टेशन है। इसे कब बनाया गया? अर्थात हबीबगंज रेलवे स्टेशन को 9 मार्च 2017 को इसे भारत का प्रथम प्राइवेट रेलवे स्टेशन बनाया गया। और इसे किसे दे दिया गया? बंसल ग्रुप को। किसे दे दिया गया? बंसल ग्रुप। मध्य प्रदेश में एक एक्सप्रेस और है जिसे ISO 14001 प्रमाण पत्र से नवाजा गया। इसका नाम है रेवांचल एक्सप्रेस, रेवांचल एक्सप्रेस। इसे ISO 14001 प्रमाण पत्र से नवाजा गया। मध्य प्रदेश के 2 शहर ऐसे हैं जहां पर मेट्रो को मंजूरी प्रदान की गई और उनके नाम हैं इंदौर और भोपाल। इंदौर भोपाल मध्य प्रदेश के 2 ऐसे शहर हैं जहां मेट्रो लाइन को मंजूरी दे दी गई। ये तो हुआ हमारा रेलवे परिवहन। अब हम देखेंगे वायु परिवहन। क्या देखेंगे हम? वायु परिवहन। हेडिंग डालिए, वायु
हेडिंग डालिए वायु परिवहन। अगर हम मध्य प्रदेश में वायु परिवहन की बात करें कि मध्य प्रदेश में वायु परिवहन की शुरुआत कब की गई थी, तो 26 अप्रैल 1948 को। कब? 26 अप्रैल 1948 को मध्य प्रदेश में वायु परिवहन की शुरुआत की गई थी और यह इंदौर से ग्वालियर के मध्य प्रारंभ की गई थी। कहाँ से? इंदौर से ग्वालियर। इंदौर से ग्वालियर। अगर हम इसकी बात करें कि मध्य प्रदेश में कब अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवा प्रारंभ की गई, तो 15 जुलाई 2019 को मध्य प्रदेश में अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवा प्रारंभ की गई। कब की गई? 15 जुलाई 2019। अगर हम मध्य प्रदेश में हवाई पट्टियों की बात करें तो हमारे यहाँ मध्य प्रदेश में 26 हवाई पट्टियाँ हैं, जिनमें से 10 वायुसेना की हैं। किसकी हैं? वायुसेना की हैं। अगर हम इसकी बात करें कि हमारे मध्य प्रदेश में कितने एयरपोर्ट हैं, तो हमारे मध्य प्रदेश में वर्तमान में 5 एयरपोर्ट हैं। कितने हैं? 5। कौन कौन से? भोपाल, इंदौर, खजुराहो, ग्वालियर और जबलपुर। भोपाल, इंदौर, खजुराहो, ग्वालियर और जबलपुर। भोपाल को राजा भोज एयरपोर्ट के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? राजा भोज। इंदौर को देवी अहिल्याबाई एयरपोर्ट के नाम से जाना जाता है। किसके? देवी अहिल्याबाई एयरपोर्ट के नाम से जाना जाता है। और ग्वालियर को राजमाता विजया राजे सिंधिया के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? राजमाता विजया राजे सिंधिया के नाम से जाना जाता है। ये 3 नाम हो गए। अगर हम इसकी बात करें कि मध्य प्रदेश में वो कौन कौन से एयरपोर्ट हैं जहाँ से अंतर्राष्ट्रीय उड़ान भरी जाती है, तो मध्य प्रदेश में 3 ऐसे एयरपोर्ट हैं जहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय उड़ान भरी जाती है। भोपाल, इंदौर और खजुराहो। क्या? भोपाल, इंदौर और खजुराहो। मध्य प्रदेश का कान्हा किसली एकमात्र ऐसा राष्ट्रीय उद्यान है जहां हवाई पट्टी बनाई गई। मध्य प्रदेश में 2 हवाई पट्टी सुरक्षा बलों के भी हैं, ग्वालियर और शिवपुरी। कहाँ हैं? ग्वालियर। सुरक्षा बलों की हैं वो ग्वालियर और शिवपुरी। इस सुरक्षा बलों की जो 2 हवाई पट्टियाँ हैं वो एक है ग्वालियर और दूसरी है शिवपुरी। तो ये तो पढ़ा हमने रेल परिवहन और वायु परिवहन। ये हमारा टॉपिक यानी परिवहन से जुड़ा हुआ हमारा टॉपिक ख़त्म हुआ। नमस्कार।